अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल बेटियां की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे आयशा जब पढ़ाई के लिए अपनी यूनिवर्सिटी फिर से वापस जाती है तो साथ तो उसका पीछे ही नहीं छोड़ता। मगर अब आयशा साथ से कोई बात नहीं करना चाहती बल्कि उसकी एक बात भी नहीं सुनना चाहती। जबकि दूसरी जानिब दानिश के वालिद फिजा को रोकने में कामयाब हो ही गए। दानिश अपने वालिद को अब चूं तक न कर सका। ऐसे में फिजा दानिश का ख्याल रखना नहीं छोड़ती बल्कि उसे उसके कपड़े भी अपने हाथों से थमाती है। दानिश भी बस मजबूर है। मगर व्यूअर्स, ऐसे में ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब दानिश का भाई यहाँ पर आ गया। वो अपनी फैमिली को आकर सरप्राइज देता है। सभी उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हुए और ऐसे में यही दानिश का भाई है जो फिजा को यहाँ पर काफी सपोर्ट करता है। उसे तो फिजा से मिलकर बहुत अच्छा लगा कि भाभी कितनी अच्छी हैं। अब जाकर फिजा का भी कुछ माइंड सेट होने लगा है। दानिश के वालिद के बाद उसे देवर इज्जत देने लगा है। मगर ये बात तो दानिश के वालिदा को हरगिज पसंद नहीं आती। वो साइड पर ले जाकर अपने बेटी को साफ समझा देती हैं कि फिजा से ज्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर इनका बेटा हरगिज ये बात मानेगा ही नहीं और फिर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता करके यही फिजा दानिश के दिल में आखिर जगह बना ही लेगी। मगर व्यूअर्स, अभी तो फिजा के बहुत से इम्तिहान होना बाकी हैं। जबकि दूसरी जानिब आयशा के वालिद अपनी बेटी को खुद यूनिवर्सिटी छोड़कर आते हैं। मगर एक दिन जब आयशा अपनी किताब गाड़ी में भूल गई तो उसके वालिद अपनी बेटी को किताब देने चल निकले। मगर यहाँ एंट्रेंस पर जैसे ही साद ने आयशा को देखा तो उसे फिर से बात करने की कोशिश करता है। आयशा प्लीज मेरी बात सुनो। तभी आयशा कह देती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। मगर ये साद हटने का नाम ही नहीं लेता। ये रास्ता बदलने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। तभी आयशा उसे इग्नोर करके यहाँ से जाने लगी तो उसके वालिद आवाज देते हैं और तभी एकदम से उनकी नजर साद पर भी पड़ती है। हैरत की बात है, इतनी दूर से चलते आ रहे थे तब नजर नहीं पड़ी। लगता है यहाँ यूनिवर्सिटी जो भी आता है नजरें झुका के आता है। खैर व्यूअर्स, अब यही वालिद आयशा का हाथ पकड़े उसे वापस घर ले आते हैं। फुप्पो ने देखा तो एकदम से हैरान हुई कि आयशा का वालिद हाथ पकड़े आ रहा है। जिसके बाद तो इस फुप्पो का दिमाग खुद ब खुद ही चलने लगा। मगर जब ऊपर वालिद आयशा को कमरे में लेकर आए तो उसे समझाने लगे, सारे सबक उस्ताद या माँ बाप नहीं सिखाते बेटा, इंसान कुछ सबक ठोकर खाकर भी सीखता है। इससे पहले तो आयशा अपने वालिद से माफी मांग रही थी और ये भी कि मैं उससे बात नहीं कर रही थी। मगर वालिद ने खूब समझा। जबकि उधर फुप्पो और दादी की तो जबान ही बंद नहीं होती। ये जो आपने यूनिवर्सिटी जाने की इजाजत दी है ना, गलती की है। इसकी और उस लड़की की दोबारा मुलाकातों का बंदोबस्त करवा दिया है आपने खुद ही। मगर इसके बाद भी फिर भी अपने वालिद को आयशा पर यकीन होता है। मगर ये सादी है जो आयशा का पीछा नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से वालिद बहुत परेशान होते हैं। फिजा को जब ये मामला मालूम हुआ तो वो तो अपनी बहन को कॉल करके पूछ लेती है, क्या उसके लिए अभी भी तुम्हारे दिल में फीलिंग्स हैं? आयशा के दिल में साद के लिए फीलिंग्स तो अब भी हैं, मगर उसका झूठ और उस झूठ की वजह से उसकी जिंदगी जो तबाह हुई और साथ साथ उसके घर वालों की भी, जिसके लिए वो साद को कभी माफ नहीं करना चाहती।